बाद गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी से खफा राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को जमकर लताड़ लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा गुजरात के लोग विकल्प चाहते हैं, ना कि बी टीम। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बब्बर शेर हैं, लेकिन चेन से बंधे हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी से नाराज राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग विकल्प चाहते हैं, ना कि बी टीम। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता बब्बर शेर है, लेकिन चेन से बंधे हुए हैं। गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। वहीं राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस की लीडरशिप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस के आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लिए अंदर से काम करते हैं। गुजरात कांग्रेस दो ग्रुप में बटी हुई है, इसे अलग करना है। जरूरी हुआ तो इसके लिए 20 से 30 लोगों को निकालना चाहिए। पहला काम ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। गुजरात कांग्रेस पर राहुल गांधी के सवालों के बाद कांग्रेस नेता और अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। वर्षों का अनुभव है कांग्रेस पार्टी में। मुझे तो यही फीलिंग एक आती है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो रोकते हैं, हमें मौका नहीं देते कि हम आगे आके खुलकर काम कर सकें। तो ये लोग गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारी हैं या फिर एआईसीसी में लोग हैं? कौन है ये लोग? आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर राहुल जी ने आज मंच से एक बहुत प्रेरणा भरी भाषण दी है, जिसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं को हौसला और हिम्मत मिलता है कि शायद अब वो पहचान रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और क्यों पार्टी जो है वो कमजोर होती जा रही है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, पर उन्हें मौका नहीं दिया जाता। और काफी लोग ऐसे हैं जो पद पे बैठे हैं, लेकिन इतने वर्षों में बड़े कोजी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, पर भाजपा के साथ मिले हुए हैं। और ऐसे बहुत हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो अब ये राहुल जी ने जो कहा कि पहचानेंगे, समझेंगे, और मैं चाहती हूँ अब यहां से, इस मंच से मैं ये कहना चाहती हूं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी में ऐसे चेहरे, ऐसे लोग रखने चाहिए जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर ही ईमानदारी से काम किया हो। गुजरात कांग्रेस पर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। कहा कि लगता है कि अपनी पार्टी, जनता, संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया पर दोषारोपण करते करते राहुल गांधी अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे हैं। पार्टी का नितांत अंदरूनी मामला है, परंतु उनके द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से एक बार फिर कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति और राहुल गांधी जी की विचित्र मनः स्थिति दोनों को ही इंगित करता है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण
कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई। इतना ऑनेस्ट रिएक्शन वो भी मंच से देना, थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए था। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें गुजरात में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, हम गुजरात को रास्ता दिखाई नहीं पा रहे हैं, तो बात बिल्कुल सच है। और ये रेस में दौड़ाने के बदले बारात में कौन घोड़े को भेज रहा है? क्या खड़गे जी के नेतृत्व पे सवाल है क्या? राहुल गांधी कहते हैं हमारे बब्बर शेर नेताओं को बांध के रखा है। किसने बांधा हुआ है? खड़गे जी पर यह हमला है। अपनी हार और नाकामी का ठिकरा कभी ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रोल, अब कार्यकर्ता पर, फिर जनता पर फोड़ेंगे। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो या पूरे देश में हो, उसके लिए आपका परिवार कितना जिम्मेदार है, उस पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन और कोई कार्रवाई कीजिए।